हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ज्योत्सना गोयल। कैसे हो बच्चों? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लास 10 का जो टॉपिक है दैट इज़ इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स जो टर्म है वो तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ भी है, सुना हुआ भी है कि इंडिकेशन होता क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जैसे गाड़ी में इंडिकेटर्स लगे हुए होते हैं, लेफ़्ट या राइट मुड़ने का हमको किससे पता चलता है? सामने वाली गाड़ी का इंडिकेटर से। वैसे यहाँ पे केमिस्ट्री में इंडिकेटर क्या है? तुम्हारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन है, तुम्हें पता लगाना है कि भाई ये एसिड है या बेस है, तो उस जगह हम काम लेते हैं किसका? इंडिकेटर्स का। तो हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, or it may be a natural substance, it may be a chemical substance that gives us the information about the unknown solution, whether the solution is acidic or basic. ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के इंडिकेटर्स है। झटपट से इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास पीएच। ठीक है, तो इंडिकेटर्स तीन तरह के होते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक और तीसरा ऑल्फैक्टरी। सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स पे। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है? नाम ही बता रहा है, जो हमें नेचर से प्रोवाइडेड हो, दैट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। उसमें सबसे पहला है लिटमस पेपर। अब तुम बोलोगे मैम ये तो हमने बहुत सुना है लिटमस पेपर के बारे में, रेड, ब्लू, पर्पल, लिटमस तो बहुत इजी है। लिटमस आया कहाँ से? हम कह दें कि लाइकन या लिचिन नाम का एक प्लांट होता है, उससे डिराइव करते हैं हम एक डाई। वो डाई जो होती है वो ओरिजिनली पर्पल कलर की होती है, बट हम उसको पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करके टेस्टिंग के लिए लैब्स में यूज़ लेते हैं। अगर लिटमस पेपर जो है वो ब्लू से रेड में टर्न हो जाए तो हम कहेंगे जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज़ एसिडिक। और अगर वो ब्लू में टर्न हो जाए, रेड लिटमस इफ टर्न्स इनटू ब्लू, दैट मीन्स इट इज़ बेस। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रेड कैबेज पे। ऑब्वियसली कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी हमने देखी होगी काफ़ी बार ग्रॉसरी शॉप पे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड नेचुरल इंडिकेटर। वो क्या करता है, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, उसका खुद का कलर कैसा होता है? पर्पलिश टाइप कलर होता है उसका। अगर हम उसकी डाई या उसको लिक्विड फॉर्म में उसको स्क्वीज़ करके निकालें तो वो जो पर्पल कलर की डाई है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेड कलर। रेड कलर में कन्वर्ट होता है अगर हमारे पास क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर। उसके बाद आता है टर्मरिक, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, सब्जी बनाने में हल्दी यूज़ में लेते हैं। हल्दी सबको ही पता है, हल्दी का नेचुरल कलर क्या है? येलो है। अगर सॉल्यूशन हमारा एसिड होगा तो नो चेंज इन कलर, यानी कि येलो का येलो कलर ही रहेगा। और अगर बेस होगा तो दैट विल चेंज इनटू रेड कलर या डार्क रेडिश कलर में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स को हम केमिस्ट्री लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही फेमस इंडिकेटर है फिनोप्थिलिन। आगे क्लासेस में जब तुम जाओगे तो एसिड बेस की एक एक्सपेरिमेंट होता है टाइट्रेशन, उसमें ये बहुत काम आता है फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन भैया क्या करता है? एसिड होता है तो ये कलरलेस रहता है, क्योंकि एसिड फॉर्म में जब ये मिक्स होता है तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप बना देता है, तो उस फॉर्म में ये कलरलेस रहता है। बट अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो इसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। और एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे कि जितना ज़्यादा मैं बेस डालती जाऊँगी द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीजेज। अगर थोड़ा सा बेस मैंने डाला है तो कलर विल बी लाइटिश पिंक, और अगर मैं बहुत ज़्यादा डालती जाऊँगी एज द OH माइनस कंसनट्रेशन इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर विल ऑल्सो इंक्रीज। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड मिथाइल ऑरेंज, इसको हम मेथिल ऑरेंज डाई के नाम से भी जानते हैं। एसिड में इट गिव्स रेड कलर। एसिड में तुम देखो ज़्यादातर लोग रेड कलर ले रहे हैं। एसिड इज़ डेंजरस, मैंने पहले भी बताया, यू कैन लर्न बाय द ट्रिक कि एसिड डेंजरस है और डेंजर का साइन क्या होता है? रेड, इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स गिव रेड कलर इन एसिड। और उसके बाद बेस में येलो कलर। नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मतलब जिसको स्मेल करने से या उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो ऐसी हो कि एसिडिक सॉल्यूशन में अलग हो और बेस में अलग हो। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने से, हमें स्मेल करने से पता चल जाए कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है और ये बेसिक है। उसमें तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं। पहला है अनियन, प्याज। प्याज की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है, मतलब जो उसकी खुद की स्मेल है वो बनी हुई रहती है अगर हमारे पास एसिड है तो। और बेस में इट हैज़ नो स्मेल, यानी जो उसकी स्मेल पहले आ रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर हम उसको किस में डाल रहे हैं? बेस में डाल रहे हैं।
उसके बाद आता है क्लॉव ऑयल। क्लॉव ऑयल मतलब लौंग का जो तेल होता है। रिटेन स्मेल मतलब स्मेल जो है वो उसकी रिटेन रहती है इन एसिड, एंड बेस में इट हैज़ नो स्मेल, उसकी खुद की जो स्मेल थी वो भी चली जाएगी। नेक्स्ट है वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट एसिड में रिटेन स्मेल सेम एज क्लोव ऑयल एंड इट लूजेज स्मेल, यानी बेस में डालते ही इसकी खुद की जो एक अच्छी सी खुशबू होती है। वनीला एसेंस सबने देखा होगा जो केक्स एंड पुडिंग्स में हम डालते हैं, तो उसकी खुशबू चली जाती है अगर हम उसको किस में डालें, बेसिस में डालें। ये हमारे थे इंडिकेटर्स। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, यूनिवर्सल टर्म मीन्स फॉर ऑल। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। फाइन।